हाँ बच्चों, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर टेस्ट की जब मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जितने दिन होंगे उसमें आप 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद में जितना शेष बचेगा केवल आपको उतने दिन काउंट करने हैं। जैसे मैं पूरे एक वर्ष की बात करता हूं और एक साधारण वर्ष की बात करता हूं, सिंपल ईयर की बात करता हूं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब मात्र 3 दिन, फरवरी में 28 होते हैं, इसका मतलब मात्र 0 दिन, मार्च में 31 का मतलब 3 दिन, अप्रैल में 30 का मतलब 2 दिन, मई में 31 का मतलब 3 दिन, जून में 30 बोले तो 2 दिन, जुलाई 3 दिन, अगस्त 3 दिन, सितंबर 2 3 ये दिन हो गए। आपसे कोई कहे कि शुरुआत के 3 महीनों में कितने दिन हो गए, तो 3 महीनों में कितने दिन हो गए, 6 दिन। अगले 3 महीने 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 में 7 का भाग दिया, कुछ नहीं, इसका मात्र 0 दिन। उससे अगले 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर कितना, 3 3 6, 6 और 2 8 बोले तो कितना दिन, 1 दिन। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 तो 5, 5 और 3 8 बोले तो 1 दिन। आपसे कोई कहे कि शुरुआत के 6 महीनों में कितने दिन हो गए, तो 6 और 0 कितने दिन हो गए, 6 दिन। अंतिम 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो 1 और 1 कितने दिन हो गए, 2 दिन। आपसे कोई कहे कि शुरुआत के 9 महीने जनवरी से लेकर के सितंबर तक कितने दिन हो गए, 6 और 1 7, 7 बोले तो 0। अंतिम 9 महीने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात करेंगे तो मात्र कितने दिन, 2 दिन। और पूरे साल की बात करता हूं तो 6 और 2 8 बोले तो कितना दिन, 1 दिन। 1 दिन का मतलब ये जिस दिन से प्रारंभ होगा बिल्कुल उसी दिन समाप्त होगा, सेम डे क्लोज होगा। सेम डे क्लोज का मतलब यहाँ पर 1 जनवरी का जो वार है पूरे साल के अंदर 53 बार आएगा और बाकी के वार यहाँ पर पूरे साल के अंदर 52 बार आएंगे। हाँ बच्चों, इसी प्रकार यदि लीप वर्ष दे रखा हो तो लीप वर्ष में अंतर कहां पर आएगा, फरवरी के अंदर अंतर आएगा। देखिए आप जनवरी में 3 दिन, फरवरी 29 बोले तो 1 दिन, मार्च 3 दिन, 2 3 2 3 3 2 3 2 3। और शुरुआत के 3 महीनों की बात करें, 3 और 1 4 और 3 7 बोले तो 0 दिन, 2 और 3 5, 5 और 2 7 बोले तो 0 दिन, 3 3 6, 6 और 2 8 बोले तो 1 दिन, और अंतिम 3 महीने 3 तो 5 और 3 8 बोले तो 1 दिन। आपसे कहे शुरुआत के 6 महीने, तो शुरुआत के 6 महीनों में कितने दिन, 0 दिन। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो शुरुआत के 6 महीनों में 0 दिन होगा और अंतिम 6 महीनों के अंदर 2 दिन होंगे। शुरुआत के 9 महीने जनवरी से लेकर के सितंबर तक की बात करूंगा तो मात्र 1 दिन, और अंतिम 9 महीनों की बात करूंगा अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की बात करूंगा तो मात्र 2 दिन, और पूरे साल भर की बात करूंगा तो 0 और 2 कितना दिन हो गया, 2 दिन। इसका मतलब यदि कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो मात्र 2 दिन का होगा, जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके 1 दिन बाद समाप्त होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। इट मीन्स यहाँ पर 1 और 2 जनवरी के वार जो है वो 53 बार आएंगे और बाकी के वार कितनी बार आएंगे, यहाँ पर 52 बार आएंगे। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।